हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों स्पेशल आप लोगों के लिए एक किताब एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमन मर्फी। एक शानदार किताब दोस्तों, बहुत अच्छे से आराम से एक एक चीज को हम देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों यूनिट नंबर आ चुका है आपके सामने 88। दोस्तों 88 यूनिट अभी हम कुछ टाइम से पढ़ रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, कंपैरेटिव डिग्री। दोस्तों 86 में हमने देखा कंपैरेटिव डिग्री कैसे प्रयोग करते हैं, और 87 में देखा कि दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है, किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बहुत ही विस्तार से, डिटेल से 88 में हम पढ़ेंगे नॉट एज एज या एज मतलब किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, जरा समझेंगे। नॉट एज का मतलब क्या है? आई एम 93, आई एम 96। ये लड़की 93 की है, ये लड़का 96 का है। एज इनकी बताई जा रही है। तो शी इज ओल्ड, वह बूढ़ी तो है, नजर आ रहा है, लेकिन शी इज नॉट एज ओल्ड एज ही इज। वह बूढ़ी तो है बट उतनी भी बूढ़ी नहीं है जितनी 96 वाले हैं। तो यहां पे ये कहना चाह रहे हैं, जैसे आप देखेंगे बॉक्स ए इजंट बिग एज बॉक्स बी। ए बिग है, बी उससे ज्यादा बिग है, तो ए उतना बिग नहीं है जितना कि बी बिग है। इस बात को अगर आप समझें तो ये कहना चाह रहे हैं उतना नहीं के, मतलब नॉट एज उतना वाला नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल पे देखिए, रोम इज नॉट एज ओल्ड एज एथेंस। जब आप कह रहे हैं कि एथेंस रोम से ज्यादा पुराना है, रोम से ज्यादा पुराना है एथेंस, तो रोम इज नॉट एज ओल्ड एज एथेंस। हिंदी में कहेंगे रोम उतना पुराना नहीं है जितना कि एथेंस है। तो एथेंस ज्यादा पुराना हुआ ना। एक और देखिए दोस्तों, ग्रैंड होटल इजंट एज एक्सपेंसिव एज यूरोपा। ग्रैंड होटल भी एक्सपेंसिव है बट उतनी एक्सपेंसिव नहीं है, उतनी महंगी नहीं है जितनी की यूरोपा है। आई डोंट प्ले टेनिस, मैं बहुत ज्यादा टेनिस नहीं खेलता हूं। एज ऑफन एज यू, यानी तुम ज्यादा खेलते हो। यू प्ले मोर ऑफन, तुम ज्यादा खेलते हो, रेगुलर खेलते रहते हो। ऑफन यानी प्रायः, मैं उतना प्रायः नहीं खेलता हूं जितना कि तुम खेलते हो। द वेदर इज बेटर देन इट वॉज यस्टरडे। द बेटर जो वेदर है, वेदर यानी मौसम जो है, इज बेटर देन इट वॉज यस्टरडे, कल से ज्यादा बेहतर है। इट इजंट एज कोल्ड, इट इजंट एज कोल्ड का मतलब है उतना ठंडा नहीं है जितना कल था, यानी कल ठंडा कुछ ज्यादा था, ऐसा कहना चाह रहे हैं हम। तो यहां हमने देखा दोस्तों नॉट एज का प्रयोग करते हैं जहां पे बताना चाह रहे उतना ज्यादा नहीं जितना। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेगा। नॉट एज मच एज, नॉट एज मेनी एज का प्रयोग। आई हैवंट गॉट एज मच मनी एज यू, मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना कि तुम्हारे पास है, यानी यू हैव गॉट मोर, तुम्हारे पास ज्यादा है, सीधी सी बात है। आई डोंट नो एज मेनी पीपल एज यू, मैं नहीं जानता उतने ज्यादा लोगों को जितना कि तुम जानते हो। आपने नोट किया होगा दोस्तों, दो एज के बीच में हम एक्चुअली पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हैं, हम यहां पे कंपैरेटिव डिग्री लगा ही नहीं रहे, उसका यूज ही नहीं ले रहे। आई डोंट गो आउट एज मच एज यू, जितना तुम बाहर जाते हो उतना मैं बाहर नहीं जाता। नॉट एज एंड देन। अब देखिएगा देन का प्रयोग कैसे करना है और नॉट एज का कैसे करना है, वो ध्यान से देखिएगा। रोम इज नॉट एज ओल्ड एज एथेंस, रोम जो है उतना पुराना नहीं है जितना कि एथेंस, यानी एथेंस ज्यादा पुराना है, तो एथेंस इज ओल्डर देन यू, ओल्डर देन रोम, ये ध्यान रखेंगे। आप ये ध्यान रखना, नॉट ओल्डर एज का प्रयोग मत करिएगा। क्यों नहीं करिएगा? बिकॉज ओल्ड एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगानी है। ओल्डर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हमेशा देन का प्रयोग करना है। एक और एग्जांपल देखिए, टेनिस इजंट एज पॉपुलर एज फुटबॉल। टेनिस उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि फुटबॉल है, यानी फुटबॉल इज मोर पॉपुलर देन टेनिस, फुटबॉल ज्यादा पॉपुलर है। आई डोंट गो आउट एज मच एज यू, मैं उतना ज्यादा बाहर नहीं जाता हूं जितना कि तुम जाते हो, यानी कि यू गो आउट मोर देन मी, तुम मुझसे ज्यादा जाते हो, ये कहना चाह रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा,
दोस्तों एज मी, एज हिम, एज हर इसका प्रयोग करना है। शी इज नॉट एज ओल्ड एज हिम, आपने देखा था ऐसा कैसा, हमने देन वाले यानी जस्ट पिछले वाले चैप्टर में देखा था। ये कहना चाह रहा है शी इज, वह है, नॉट एज ओल्ड एज हिम, उतनी ओल्ड नहीं है जितना कि वह है। इसका दूसरा तरीका क्या है, शी इज नॉट एज ओल्ड एज ही इज। अगर आपको याद हो ऐसा ही हमने देन में भी लगाया था, यहां पे ही इज लगा दिया। ऐसा ही और एग्जाम्पल देखिए, यू डोंट वर्क एज हार्ड एज मी, मेरे जितना हार्ड वर्क तुम नहीं करते हो, मतलब मैं बहुत कठिन कार्य करता हूं। इसको और तरीका है दोस्तों, यू डोंट वर्क एज हार्ड एज आई डू। अगर आप चाहें तो इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं, यू डोंट वर्क एज हार्ड एज आई डू, जितना मैं करता हूं। तो आपने देखा दोस्तों दो तरीके हैं, या तो एज मी, एज हिम, एज हर ऑब्जेक्ट लगा लो, या फिर एज के बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों लगा लो। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग दोस्तों। द सेम एज, द वेदर टुडे इज द सेम एज यस्टरडे, जैसा कल था वैसा आज है। भाई या तो हम कह रहे हैं कि वैसा नहीं है जैसा कि आज है, तो हमने नॉट एज लगाया, लेकिन जहां सेम बताना है, जहां दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बताना है, द सेम एज का प्रयोग करते हैं। जैसे माई हेयर इज द सेम कलर एज योर्स, जैसे कि तुम्हारे हैं वैसे कि मेरे हैं। आई अराइव्ड एट द सेम टाइम एज टिम, जब टिम आया जब मैं आया। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से सेम एज का भी प्रयोग किया जाता है और नॉट एज का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ और एग्जाम्पल देखें, हम सीधा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द सेंटेंस ऑफ ए बी सी। देखें दोस्तों किस तरीके से सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, ध्यान से देखेगा। 3 डब्बे हैं यहाँ पे, 3 डब्बे दोस्तों, ए है, उससे बड़ा बी है और उससे छोटा सी है, यानी इसका जो सेंटेंस बनेगा ना वो ए से बनेगा। क्यों, ये बीच में है। ए इज बिगर देन सी, ये तो नजर आ रहा है कि भैया ए जो है बी से ज्यादा बड़ा है, बट नॉट एज बिग एज बी, उतना बड़ा नहीं है जितना कि बी है, यानी कि ये बीच में। भाई ये सी से बड़ा है और बी से उतना बड़ा नहीं है जितना कि बी है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, शायद आपको समझ आ जाए। यहां पे आप बहुत ध्यान से देखेगा, हमें सबसे पहले तो बीच में जो लाइन होती है ना, मतलब ये इससे छोटी और ये इससे बड़ी, 2 सेंटेंस देख लिए हमने। तो इन तीनों में जो मिडिल लेवल है उसको पकड़ो आप, कि भाई ए इज लॉन्गर देन बी, सुनना ध्यान से, ए इज लॉन्गर देन बी बट नॉट एज लॉन्ग एज सी, उतनी लंबी नहीं है जितना कि सी है। समझ आई होगी सेंटेंस, वापस बोलता हूं, ए इज लॉन्गर देन बी बट नॉट एज लॉन्ग एज सी। एक और एग्जाम्पल देखिए जरा, यहां सबसे भारी और सबसे छोटे के बीच वाले को पकड़ो आप, सबसे बीच में कौन है, सी। तो सी से शुरू करो कहानी, सी इज हैवियर देन ए, आप देख सकते हैं सी जो है ए से ज्यादा भारी है, तो सेंटेंस बन जाएगा सी इज हैवियर देन ए बट नॉट एज हैवी एज बी, नॉट एज हैवी एज बी। आगे देखिए दोस्तों, कुछ और तरीके का सेंटेंस देखिए। ये 45 साल का है, ये 50 साल की है, ये 40 साल का है, इनके भी नाम एबीसी हैं। बीच वाले को पकड़ो यहां पे, सो ए इज ओल्डर देन सी, आप देख सकते हैं 45 है, ये 40 है, 45 है, 40 है। सो ए इज ओल्डर देन सी, ए ओल्डर देन सी है, बट नॉट एज ओल्ड एज बी, उतना भी बड़ा या उतना भी पुराना या उतना भी बूढ़ा नहीं है जितना कि सी है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, A is older than C but not as old as B। देखिए जरा 5 नंबर को देखिए जरा, उसको 1000 पाउंड मिले, उसको 800 पाउंड मिले, उसको 600 पाउंड मिले, यानी बीच वाले को पकड़ो, बीच में सेंटर में ये है, सेंटर का मतलब है मनी के हिसाब से। B has got more money than C, आप देख सकते हैं B has got more money than C, इसके पास इससे ज्यादा है, बट नॉट एज मच एज A,
नॉट एज मच एज ए। सेंटेंस क्या बनता है, बी के पास सी से ज्यादा पैसे आए हैं लेकिन उतने नहीं जितने की पास ए के। तो बी हैज गॉट मोर मनी देन सी बट नॉट एज मच एज ए, उतने नहीं है ये जितने। इसी तरीके से आई डोंट वर्क वेरी हार्ड, आई वर्क वेरी हार्ड, आई वर्क हार्ड बट नॉट टू हार्ड। ये मुझे लगता है दोस्तों बीच वाला है। सी वर्क्स हार्डर देन ए, आप देख सकते हैं सी जो है ए से ज्यादा हार्ड वर्क करता है। सो सी वर्क्स हार्डर देन ए बट नॉट एज हार्ड एज बी, नॉट एज हार्ड एज बी। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से हमने सेंटेंस बनाए। आपको समझाते हुए मैंने एक एक सेंटेंस को समझाया है। बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों, मैं एक एक सेंटेंस जो बोलते जा रहा हूं वो करते चले जाएं। एक्सरसाइज को करने का बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों, आपको मैंने थ्योरी बता दिया, किताब आप रखिए अपने पास में या फिर पीडीएफ से देखिए। मेरे कराने के बाद एक बार पहले कंप्लीट एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज जब आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही हमेशा आप ध्यान दीजिए कि खुद ने करने के बाद एक्सरसाइज, मेरी पूरी एक्सरसाइज के तरीके देखिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और सेंटेंसेस के एज से बनाना है। आपको जो सेंटेंस दे रखा हो बस उल्टा करते रहना। एथेंस इज ओल्डर देन रोम, तो आप लिख सकते हैं रोम इज नॉट एज ओल्ड एज एथेंस, रोम इजंट एज ओल्ड एज एथेंस। आप बस उल्टा करता चले जाइए। भाई ये उतना ज्यादा लंबा है तो ये उतना नहीं है जितना कि ये है। माई रूम इज बिगर देन योर्स, तो हम क्या कहेंगे, योर रूम इज नॉट एज बिग एज माइन, your room is not as big as mine, MINE। my room को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, mine के अंदर। एक और देखिए दोस्तों, सेंटेंस देखिएगा। आई से कैसे बनाया भाई मैंने, क्योंकि यहां उल्टा चलना था मुझे। आई डिड नॉट क्यों आए, क्योंकि पास है। did not get up as early as you। वापस देखिए, I did not get up as early as you। जितना तुम जल्दी उठे हो मैं उतना जल्दी नहीं उठा। देखिएगा दोस्तों, we played better than them, तो they did not play, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट में them है, सब्जेक्ट बनेगा तो दे बन जाएगा। ये भी प्रश्न उठ सकता है दिमाग में, सर देम का दे क्यों बना रहे हो, और भाई सब्जेक्ट चाहिए ना हमें। दे डिड नॉट प्ले एज वेल एज वी, एज वेल एज अस। अगर वी लगाओ तो प्लेड लगाना, अस लगाओ तो कुछ मत लगाना। दे डिड नॉट प्ले एज वेल एज वी डिड, या फिर आ जाएगा वी प्लेड, या फिर आ जाएगा अस, तीनों में से कुछ भी लगा दीजिए। I have been here longer than you. You were not, अच्छा have आया तो have not. You have not been here, ध्यान से देखिएगा, you have not been here as long as I have, या फिर as me, सेंटेंस बन जाएगा you have not been here as long as me, me आ जाएगा। She is more nervous than him, वह ज्यादा नर्वस है, तो he is not as nervous as she is, he is not as nervous as he is। सिंपल तरीका बता दिया मैंने आप। चलिए आगे देखें हम। अब आपको as या then का ही प्रयोग करना है, ये तो बहुत ही आसान है, देखिएगा ध्यान से। Athens is older than Rome, I don't watch TV as much as you, जहां as आया वहां as लगा देंगे, जहां कंपैरेटिव डिग्री आया then लगा देंगे। भाई तुम मुझसे ज्यादा खाना खाते हो, you eat more than me। I feel better, better के लिए क्या आता है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव का मतलब है क्या लगाओगे, then लगाओगे। Jim isn't as clever as, उतना क्लेवर नहीं है जितना कि वो सोचता है। बेल्जियम इज स्मॉलर, स्मॉलर क्या है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन, सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने, बहुत ज्यादा नहीं समझाया, आपको बता दिया जहां कंपैरेटिव डिग्री वहां देन लगाइए,
जहां पॉजिटिव वहां एज लगा लीजिए। ब्राजील इजंट एज बिग एज कैनेडा। आई कांट वेट लॉन्गर देन एन आवर। देन आ जाएगा, क्यों लॉन्गर लगाए? लॉन्गर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते जाएं दोस्तों, देखते चले जाइए चीजों को, बहुत ही अच्छे से मैं क्लियर करता चला जा रहा हूं दोस्तों। आखिरी एक्सरसाइज है सिंपल सी, आप देख सकते हैं ये 22 है, ये 24 है और ये 24 है, ये दोनों ही 24 है। सो एंड्रयू इज द सेम एज 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 कैरोलिन। एंड्रयू की कैरोलिन की तरह एज है। जूलिया लिव्स, ये हिल स्ट्रीट पे रहता है, ये बेकर स्ट्रीट पे रहता है और ये हिल स्ट्रीट पे रहती है। तो जूलिया लिव्स द सेम स्ट्रीट एज कैरोलिन। वापस देखिए, जूलिया लिव्स द सेम स्ट्रीट एज कैरोलिन। बहुत सिंपल है। अब देखिएगा, ये 7:15 उठ जाता है, ये 7:15, ये 7:45। तो जूलिया गॉट अप द सेम टाइम एज एंड्रयू। वापस देखिए, जूलिया गॉट अप द सेम टाइम एज एंड्रयू। एंड्रयू का सेम है। उसके पास एक कार है, उसकी कार डार्क ब्लू है और उसकी कार भी डार्क ब्लू है, और उसके पास तो कार है ही नहीं, आई हैवंट गॉट कार। सो एंड्रयूज कार इज, ध्यान से देखेगा, एंड्रयूज कार इज द सेम कलर एज कैरोलिन्स। ध्यान रखिएगा, कैरोलिन्स लगाना जरूरी है, कैरोलिन की। क्या ये बात समझ आ रही है? तो किस तरीके से दोस्तों एज का प्रयोग करना है, किस तरीके से नॉट एज लगाना है, द सेम लगाना है, ये सारी चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लगातार बने रहिए आपके प्यारे चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।